विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे हिंदू विवाह। हिंदू विवाह एक धार्मिक कृत्य माना गया है। वैसे तो हम समझें कि विवाह एक सार्वभौमिक संस्था है और विश्व के सभी समाजों में विवाह का कोई न कोई स्वरूप पाया जाता है। भारतीय समाज में भी विवाह के कई स्वरूप हैं। भारत की आबादी का लगभग 80% भाग हिंदू समाज का है, तो हिंदू समाज में जो विवाह है उसको धार्मिक कृत्य माना गया है और व्यक्ति के जीवन में 16 संस्कारों की जो व्यवस्था की गई है उसमें विवाह भी एक संस्कार है। इसके माध्यम से एक ब्रह्मचारी गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है और विवाह के बाद धर्म प्रजा रति के लिए कार्य करता है। समस्त हिंदू धर्म ग्रंथों में इसका उल्लेख है कि अविवाहित व्यक्ति को अपूर्ण माना है। विवाह के बाद ही व्यक्ति अमरत्व को प्राप्त करता है। विवाह का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को कर्म प्रधान प्राणी बनाना है। इसके अर्थ की बात करें तो हम पाते हैं कि विवाह शब्द जो है संस्कृत के उद्देश्य शब्द से बना है, जिसका अर्थ है वधू को वर के घर ले जाना। इसकी परिभाषा हम अगर समझें तो बोगार्ड्स ने कहा है कि विवाह स्त्री पुरुषों का पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने की एक संस्था है। और रिवर्स से कहते हैं कि जिन साधनों द्वारा मानव समाज यौन संबंधों का नियमन करता है उसको विवाह की संज्ञा की जाती है। तो गिलिन और गिलिन भी कहते हैं विवाह एक प्रजननमूलक परिवार की स्थापना की समाज स्वीकृत विधि है। वहीं लूसी मेयर कहते हैं कि विवाह स्त्री पुरुष का एक ऐसा योग है जिससे स्त्री से जन्मा बच्चा माता पिता की वैध संतान माना जाए। तो ये विवाह की परिभाषा है। इन परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं विवाह एक ऐसी संस्था है जिससे एक स्त्री अथवा पुरुष पारिवारिक जीवन में प्रवेश करते हैं और उनसे उत्पन्न संतान को समाज की वैधता या स्वीकृति प्राप्त होती है। तो अब हम आते हैं पुनः इस बात पर कि हिंदू विवाह का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य है धार्मिक उद्देश्य है। होम पाणी ग्रह सतपदी व्रत दान वगैरह ये सब विवाह के बाद ही संपन्न होते हैं। दूसरा है प्रजा अर्थात पुत्र प्राप्ति या संतान प्राप्ति, जिससे कि अमरत्व को प्राप्त करे, दाह संस्कार में मोक्ष प्राप्त करे, पिंडदान तर्पण उसको प्राप्त हो। तो उसके लिए बिना प्रजा के पुत्र पुत्री संतान के बिना संभव नहीं, इसलिए दूसरा विवाह का उद्देश्य प्रजा है। तीसरा है रति, जीवन का महत्वपूर्ण भाग संभोग। ये इसको विवाह का एक बड़ा उद्देश्य माना गया है, किंतु इसको हमारे हिंदू जो विवाह है में इसको वरीयता कम दी है। उसके स्थान पर धार्मिक और प्रजा को ज़्यादा वरीयता दी। विवाह के बाद व्यक्तित्व का विकास होता है, सामाजिक पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन के योग्य व्यक्ति बनता है। ये हिंदू विवाह के उद्देश्य है। और अब हम पढ़ेंगे हिंदू विवाह क्या एक धार्मिक संस्कार है। तो हिंदू विवाह धार्मिक संस्कार है इसलिए है कि इसका आधार ही धार्मिक है। पुत्र प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त करना, अमृतत्व प्राप्त करना, अग्नि की साक्षी, पिंडदान तर्पण, पंच महायज्ञ, अटूट बंधन, ये सारी अवधारणाएं हैं। ये धार्मिक उसको आधार प्रदान करती है। तो इसे हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। दूसरा है धार्मिक आदेश और निषेधों का पालन इस विवाह में होता है। दान यज्ञ तर्पण अतिथि सत्कार पंच महायज्ञ सपिंड सप्रवर सगोत्र विवाह वर्जित, ये भी एक निषेध है कि सपिंडी है जिनका पिंडदान एक पुरुष जो किया है, सप्रवर है, सगोत्री है, वो विवाह नहीं कर सकते। तो ये भी एक धार्मिक संस्कार सिद्ध करता है। तीसरा धार्मिक अनुष्ठान और संस्कार। पीवी काणे जो समाजशास्त्री जो धर्मशास्त्री ने हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र लिखी, उसमें द्वितीय खंड में लिखा है कि हिंदू विवाह संपन्न होने में 39 अनुष्ठानों अथवा संस्कारों का प्रयोग होता है। होम पाणी ग्रह सप्तपदी कन्यादान अग्नि परिणयन आदि। तो फिर है अग्नि की साक्षी, उसके बाद है पुरोहितों की उपस्थिति, पंचों की उपस्थिति, फिर वेद मंत्रों या वेद जो भी मंत्र हैं जो परंपरागत रूप से अपने इष्ट देवताओं देवियों बुजुर्गों उन सबका आशीर्वाद से उन मंत्रों का उच्चारण। इसके बाद पतिव्रता धर्म का आदर्श है। ऋणों से ऋण भी इसके माध्यम से होने की बात कही गई है। ये अविच्छेद अटूट प्रकृति विवाह, इसमें तलाक का कोई प्रावधान है ही नहीं। इसी प्रकार स्त्री के लिए एकमात्र संस्कार है। कन्यादान का आदर्श है। पत्नी के संबोधन के लिए सम्मानजनक शब्द है। तो ये सारे मिलकर के हिंदू विवाह को एक धार्मिक संस्कार स्वरूप प्रदान करते हैं। और अगली बार हम पढ़ेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।